नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आरकेसी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज ऑनलाइन क्लास में अपने इंसर्ट टैब का करेंगे टेबल बनाना। तो टेबल किस तरीके से बनाई जाती है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टेबल बनाना जो है वो आपको प्रैक्टिकल में आना चाहिए। वर्ड के अंदर एक काम जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है टेबल बनाना। तो इसको बनाना अपने सीखेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो टेबल को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रो और कॉलम किसको कहते हैं। ठीक है, रो और कॉलम किसको कहते हैं। तो जो आपकी रो होती है वो इस तरह की जो लाइन होती है, ये सीधी लाइन जो होती है उनको कहा जाता है रो। ठीक है, इस तरह की लाइन को। और कॉलम जो है वो आपको इस तरह के डब्बों को कहा जाता है। तो यहाँ पे जब आप टेबल बनाना के देखोगे तो आपको सबसे पहले आपको टेबल बनाने के लिए आपको टेबल दी हुई होगी कि ये आपको बनानी है। तो आप उसमें रो और कॉलम को पहले काउंट करोगे तो इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। वहाँ पे काउंट करने के बाद आप इंसर्ट में जाओगे और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे। ठीक है, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बतानी पड़ेगी। जैसे मैंने कॉलम 5 बता दिए, रो 3 बता दी। ठीक है, तो 5 कितने हो गए, 5 कॉलम कौन से हो गए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। और रो कितनी होगी, ये 1 रो, ये 2 रो और ये 3 रो। ठीक है, तो आज अपने इसको अच्छी तरीके से करेंगे। ये रो और आप ये जब टेबल डाल देते हो तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले काम एंट्री करते हैं। जैसे ये आगे आपके सीरियल नंबर है यहाँ पे। ठीक है, एक टैब से इनको यहाँ से एक जो ये सेल है इसको सेल कहा जाता है। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए आपको कंप्यूटर में टैब बटन यूज करना पड़ता है। टैब बटन आपके कीबोर्ड पे टैब लिखा हुआ होता है, उस की के द्वारा आप एक से दूसरे में जा सकते हैं। आप माउस का इस्तेमाल कम करेंगे तो आप तेज़ गति से एक जगह से दूसरी जगह जा पाओगे। तो यहाँ पे अपने लिख देते हैं नेम। ठीक है, अब नेक्स्ट में लिखना है अपने को, तो क्या करना पड़ेगा, अपने को टैब बटन दबाना पड़ेगा। नेम लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए फादर नेम। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए अपने सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिए उसके कितने नंबर आए। ठीक है, तो इस तरह की टेबल जब बना रहे हैं तो इस तरीके से किया जाता है। अब सीरियल नंबर में क्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा, तो इतना बड़ा की कोई अपने को आवश्यकता नहीं है। तो इसको छोटा बड़ा करने के लिए, यानी ये बॉक्स आप देखोगे तो सारों का साइज सेज है, सारों का साइज जो है वो आपको सेम नज़र आ रहा है। जबकि आपको सब्जेक्ट का बड़ा चाहिएगा क्योंकि सब्जेक्ट का नाम बड़ा होता है। सीरियल नंबर का छोटा चाहिएगा क्योंकि उसमें 1 2 3 4 ही लिखना है। तो ये नंबर का भी छोटा चाहिएगा क्योंकि उसमें नंबर लिखने हैं। तो 100 में से नंबर है तो 3 अंकों की संख्या से ज़्यादा यहाँ पे नंबर आ नहीं पाएंगे, ना डालेंगे अपने। तो यहाँ पे छोटा बड़ा करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ से टेबल्स के बाहर जब आप क्लिक रखते हैं, यानी अभी अभी अपने टेबल से बाहर है, तब आपको ये जो रूलर है यहाँ पे कोई भी आपको कुछ चीज़ दिखाई नहीं देगी। जैसे ही आप टेबल के अंदर क्लिक करते हो तो आपको ये दिखाई देंगे। ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये इस लाइन का है, ये इस लाइन का है, ये इस लाइन का है, ये इस लाइन का है। तो यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ करोगे तो ये छोटा हो जाएगा। नेम जैसे इतना चाहिए, सब्जेक्ट इतना ही चाहिए, फादर नेम इतना चाहिए, सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा चाहिए, बड़ा कर दिया। नंबर थोड़ा छोटा चाहिए, छोटा कर दिया। सब्जेक्ट को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो इस तरीके से आपकी टेबल बन गई। ठीक है, अब ये टेबल बना ली आपने, मान लीजिए आप सारी कंडीशन बता देता हूँ आपके क्या क्या दिक्कत आ सकती है टेबल बनाते समय। आपने ये टेबल बनाई है, टेबल बनाने के बाद आपको कोई कहता है कि इसमें ये जैसे 5 कॉलम है, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, सब्जेक्ट और नंबर। अब इसमें नेम के साथ जो है उसका DOB भी आना चाहिए, यानी डेट ऑफ बर्थ भी आना चाहिए। यानी अपने को एक और कॉलम अब डालना पड़ेगा। अपने टेबल बना गई है, इसके बाद अपने को कहा गया है कि इसमें डेट ऑफ बर्थ भी होनी चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ की आपको पोजीशन भी बता दी कि नेम के इधर आना चाहिए, नेम और फादर नेम के बीच में क्या आना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। तो आपको पता है कि ये नेम, आपने नेम के डेट ऑफ बर्थ कहाँ चाहिए, राइट साइड में चाहिए। ठीक है, अपने को कंप्यूटर में ये लेफ्ट राइट भी पता होने चाहिए ताकि अपने कमांड का सही तरीके से उपयोग कर पाएँ। तो नेम के आपको क्या चाहिए, साइड में, इधर राइट साइड में चाहिए। ठीक है, और फादर नेम के आपको लेफ्ट साइड में चाहिए। समझ आ रही है, नेम के राइट साइड में और फादर नेम के लेफ्ट साइड में चाहिए। तो अपने नेम को चुना
ठीक है, नेम को चुनने, आपको नया कॉलम डालना है वो सिखा रहा हूँ। आपने नेम को चुना, नेम को चुनने के बाद यहाँ पे आपने माउस से राइट क्लिक किया। राइट क्लिक यानी आपके दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट पे जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। आपको किस में डालना है, राइट साइड में डालना है, तो आपने राइट वाला क्लिक कर दिया तो ये राइट में आ गया। अब ये देखो यहाँ पे आने से वो क्या है, आपका कट रहा है, नंबर कट रहा है। अब आप इसको छोटा कर दोगे तो ये वो आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट को भी थोड़ा और छोटा कर देते हैं तो ये पूरा आ जाएगा। इस तरीके से आपको बार बार एडजस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अपने DO भी लिख दिया। ठीक है, अब आपको ये कॉलम डालना बता दिया मैंने, अब रो डालना बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग आपको मैंने होम टैब का ये कमांड बताई थी, नंबरिंग, यहाँ से आप सीधा दे सकते हो। ठीक है, आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अपने वापस आते हैं, यहाँ पे तो जैसे 2 स्टूडेंट का आ सकता है। ठीक है, तीसरे स्टूडेंट का भी डालना हो, 10 स्टूडेंट है तो फिर कैसे डालेंगे, तो जैसे मैंने बताया आप टैब दबा सकते हो एक से दूसरी जगह जाने पर। अब टैब दबा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आने के बाद आगे जाने की जगह नहीं है, टैब दबाओगे तो आप नई कॉलम आपके आते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप टैब दबाते दबाते आप नई रो जो है वो डाल सकते हो। ठीक है, तो ये रो आपने डाल दी। अब ये हो गया कि आपने नया रो डालना सीख दिया, नया कॉलम डालना सीख लिया, टेबल बनी बनाई में डालना सीख गए। अब आपको कोई कहे कि इनको हटाना हो, किसी कॉलम को हटाना हो तो कैसे हटाओगे, आप इसको पूरा चुनोगे। जैसे DOB को अब कोई कह दे आपको हटाना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, या फादर नेम की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपने फादर नेम को चुना और यहाँ पे राइट क्लिक किया वापस माउस से, और यहाँ पे अब आपको इंसर्ट में नहीं जाना, इंसर्ट से नीचे आएगा आपके डिलीट कॉलम, तो डिलीट की सहायता से आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो वो हटा दिया, हटाना और आना दोनों बता दिए। रो को भी हटाना हो आपको तो आप इस तरह, जैसे 10 तक ही चाहिए आपको, 11 12 13 नहीं चाहिए, तो इनको सारों को चुनकर 11 12 13 को पूरा चुनकर राइट क्लिक करने के बाद अपने डिलीट सेल पे जाके इनको ओके कर दोगे तो हट जाएंगे। ठीक है, ये डालने के बाद अब 1 2 ऑप्शन और चुन लेते हैं। जैसे ये A है, ठीक है, इसकी DOB अपने लिख दी जैसे। ठीक है, और यहाँ पे अब आपको सब्जेक्ट है, तो हो सकता है जैसे ये 10वीं क्लास का अपने रिजल्ट बना रहे हैं तो सब्जेक्ट हो सकता है आपके 6 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट इस तरीके से लिखें, मैथ, कॉमा, साइंस। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे तो टेबल जो है वो अपनी अच्छी तरीके से नज़र नहीं आएगी। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इनको तोड़ना पड़ेगा, इनको 6 भागों में तोड़ना पड़ेगा। इस सेल को जो है वो 6 भागों में तोड़ना, तोड़ने को कहा जाता है स्प्लिट। ठीक है, तोड़ने को क्या कहा जाता है, स्प्लिट। तो तोड़ने का काम कैसे करेंगे, अपने जिसको तोड़ना है उसको चुनेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट से तो नया डाला जाता है, डिलीट से हटाया जाता है। यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। स्प्लिट पे जब क्लिक करोगे आप, तब आपको पूछेगा इसके अंदर आपको कितने रो और कॉलम चाहिए, इस एक के अंदर ही पूछ रहा है। तो इसके अंदर अपने को रो तो आप कॉलम जो है वो तो एक ही चाहिए। ठीक है, तो कॉलम को अपने कर देते हैं एक ही, और सब्जेक्ट अपने को 6 लिखने तो रो कर देते हैं 6। तो ये 6 अपने कर दी, तो 6 रो हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 रो के अंदर अपने सब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से डाल सकते हैं। मैथ डाल दिया, यहाँ साइंस डाल दिया। ठीक है, इसी के साथ अपने को यहाँ पे भी ये 6 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, तो इसको चुना और राइट क्लिक करके ये स्प्लिट में जाके इसको भी कॉलम को 1 कर दिया और रो को 6 कर दिया। तो ये 6 रो इसके अंदर भी आ गई। इसी तरीके को आपको हर एक को अलग अलग करना पड़ेगा, आप एक साथ नहीं कर सकते। जैसे आप सोचें कि मैं एक साथ कर देता हूँ, इन सारों को एक साथ 6 में डिवाइड कर देता हूँ, तो इस तरीके से नहीं होगा। जब आप इस तरीके से करोगे, जैसे एक से अधिक को चुनोगे और आप राइट क्लिक करोगे, तो आपको स्प्लिट का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, आपको मर्ज का ऑप्शन दिखेगा। मर्ज ऑप्शन का अर्थ होता है जोड़ना। जब आपको कोई 2 या 3 जोड़ने हो, जैसे सब्जेक्ट में, या आपने कुछ ऐसा लिखना है यहाँ पे, जैसे सिग्नेचर डालना है, आपने राइट क्लिक करके एक और नया कॉलम जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, राइट साइड के अंदर, और यहाँ पे लिख दिया सिग्नेचर। तो सिग्नेचर जो है वो टीचर के सिग्नेचर है यहाँ पे। ठीक है, सिग्नेचर जो है वो आपके किसके हैं, टीचर के।
ठीक है। तो टीचर का सिग्नेचर एक ही चल सकता है, तो यहाँ पे अपने को क्या कर देंगे, इन सारों को चुनकर यहाँ से अपने क्या कर देंगे, इसको मर्ज कर देंगे। तो टीचर जो है वो एक अपना तीसरा साइन कर देगा, तो सारों पे अप्रूव